पार्वती कहते हैं आलोचनाओं का सामना कैसे करें। तो चलिए दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय हनुमान। नमस्कार दोस्तों, महादेव शिव चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप यह कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को सुनने मात्र से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। अगर आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। हमारे आसपास कई लोग हैं, कुछ लोग हमारे साथ होते हैं, हमें प्रोत्साहित करते हैं, जबकि कुछ लोग केवल हमारी आलोचना करते हैं और हमें पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। ये लोग कभी खुलकर तो कभी पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं। ऐसे लोगों का सामना किस प्रकार करना चाहिए, यह एक लोक कथा से समझते हैं। एक संत अपने शिष्य के साथ गांव-गांव भ्रमण करते थे। वे जहां भी जाते लोग उनके प्रवचनों को ध्यान से सुनते और उनके विचारों से प्रभावित होते। एक बार वे एक ऐसे गांव पहुंचे जहां उनके ज्ञान और आचरण से लोग बहुत प्रभावित हुए। वे धीरे धीरे प्रसिद्ध हो गए और दूर दूर से लोग उन्हें सुनने आने लगे। उसी गांव में एक पुजारी था जिसे यह सब देखकर संत से ईर्ष्या होने लगी। उसे लगा कि संत की लोकप्रियता उसके प्रभाव को कम कर देगी और सुरक्षा की भावना में आकर उसने संत के खिलाफ दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया। गांव में अफवाह फैलाने लगी और कई लोग संत के बारे में गलत बातें करने लगे। एक दिन शिष्य के सामने भी लोग उसके गुरु की बुराई करने लगे। शिष्य क्रोधित हो वह तुरंत अपने गुरु के पास गए और बोले, गुरुदेव, लोग आपके बारे में झूठी बातें फैला रहे हैं, आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें कुछ करना चाहिए। संत मुस्कुराया और बोले, हमें दूसरे की नकारात्मक बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें अपने काम में मन लगाना चाहिए। शिष्य का गुस्सा शांत नहीं हुआ। तब संत ने एक सुंदर उदाहरण दिया जो जीवन की बड़ी सच्चाई बताता है। संत ने कहा, जब हाथी किसी गांव में प्रवेश करता है तो सारे कुत्ते उसे देखकर भौंकने लगते हैं, लेकिन हाथी बिना रुके अपनी मस्त चाल में चलता रहता है। वह न रुकता है न प्रतिक्रिया देता है। संत बोले, हमें भी ऐसे ही बनना चाहिए। जो लोग नकारात्मक बातें करते हैं वे सिर्फ अपने मन की भड़ास निकालते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें जवाब देने लगेंगे तो अपनी ऊर्जा और समय व्यर्थ कर देंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ ईमानदारी से अपना कार्य करना होना चाहिए। हमारे कर्म ही हमारी पहचान बनाएंगे और वही अंतर लोगों की सोच बदल देंगे। दूसरों की हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। अगर हम सही हैं तो समय ही उन लोगों को जवाब देता है। जीवन में यदि हम सभी आलोचकों का जवाब देने लगे तो हम अपने मार्ग से भटक सकते हैं। नकारात्मकता को जवाब देकर हम उसमें उलझ जाते हैं और अपना मूल उद्देश्य भूल जाते हैं। हमें धैर्य रखना चाहिए। आलोचना के समय शांत रहना ही ताकत है। अपने कार्य पर केंद्रित रहे तो हमें अपने लक्ष्य हासिल कर लेंगे। अपना लक्ष्य कभी न भूलें। हमें अपने आचरण से दूसरों को जवाब देना चाहिए। लोग आपके काम की ईमानदारी देखकर खुद चुप हो जाएगा। ऊर्जा बचाएंगे तो काम में लाभ मिलेगा। हर बहस में कूदना जरूरी नहीं है। अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करके तो काम में लाभ मिलने लगेगा। ध्यान रखें, सच्ची सफलता वही है जो शांति, संयम और निरंतर ईमानदारी से मिलती है। वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हुआ हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।